Welcome all. My name is Shubham Kumawat. I am the faculty in SKIT College, जगतपुरा जयपुर. आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग. आज का टॉपिक है हाइड्रोलॉजी एंड द कंटेंट्स आर इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेन गॉज, पीक फ्लो, फ्लड फ्रीक्वेंसी मेथड, कैचमेंट एरिया and its formulae, flood hydrograph, rainfall analysis, infiltration, runoff, unit hydrograph and its determination, estimation of runoff also. So, first topic is introduction to engineering hydrology. Hydrology is the science of water which deals with the occurrence, circulation and distribution of water on each surface and its atmosphere and between the surface also. So in hydrology engineering, first we are dealing with hydrological cycle. As in school time we also learn about this. It is a cycle in which water moves from one phase to another phase, having different residence time in each phase. So there is a hydrological cycle. यहाँ जनरली हो क्या रहा है, हम टोटल 5 स्टेजेस की बात करेंगे. फर्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रन ऑफ, थर्ड इज सी इवेपोरेशन, फोर्थ इज ट्रांसपिरेशन एंड फिफ्थ वन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू द रेन क्लाउड. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. सो जनरली यहाँ हो क्या रहा है, सबसे फर्स्ट इनिशियली हमारे पास में कोई भी रेन क्लाउड है, वहाँ से हमारी रेन फॉल आई एंड ये रन ऑफ होके हमारे पास में जा रहा है रिवर और लेक में, जो कि एक सेलाइन वाटर होता है. देन यहाँ से वो वाटर जा रहा है सॉइल से होता हुआ वेल में, देन सी में, ये है हमारे पास में सी में. सिमिलरली सेकेंड स्टेज जो है हमारी इन्फिल्ट्रेशन से वाटर हमारे ग्राउंड में आ रहा है, ग्राउंड से वो डायरेक्ट वाटर जा रहा है हमारे पास में सी के अंदर. सी से थर्ड स्टेज हो रही है हमारे पास में सी इवेपोरेशन हो रहा है थर्ड स्टेज. पैरेलली हमारे पास में जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर, उन ट्रीज़ से ट्रांसपिरेशन होकर फोर्थ स्टेज जा रही है, अगेन इट फॉर्मिंग क्लाउड फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. देन दिस क्लाउड अगेन सोर्स हमारे पास में सन है, थ्रू उसके ये जो फिफ्थ स्टेज है हमारी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ये जा रहा है अगेन कन्वर्ट हो रहा है रेन क्लाउड के अंदर. एंड देन अगेन द प्रोसेस इज स्टार्ट. सो दीज आर द स्टेजेस: इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ, सी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. यहाँ एक टर्म मैंने बताई थी, दैट इज रेजिडेंस टाइम. सो what is residence time? This is the time taken by water particle in crossing one particular phase of the hydrological cycle to another one. So residence time is volume upon discharge. V is the total volume in any phase and this is Q average discharge. So obviously volume upon discharge is equals to time. Now another term is catchment area. The area raining into a river or stream is called catchment area of the stream at any given location. For example, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है दो माउंटेन है हमारे पास, दिस इज़ आवर फर्स्ट माउंटेन एंड दिस इज़ आवर सेकेंड माउंटेन. इन दो की सेंट्रल एक्सिस से जो वाटर होगा, कुछ वाटर इधर की तरफ जाएगा, कुछ वाटर यहाँ जाएगा हमारे पास में, इधर इन और इधर आउट से हमें कोई मतलब नहीं है. इनकी तरफ जो हमारे पास में वाटर जा रहा है, दैट वाटर, ये वाटर कहाँ जा रहा है हमारे स्ट्रीम में. स्ट्रीम इज़ मे बी रिवर और मे बी लेक. सो इस स्ट्रीम के अंदर जितना भी वाटर जा रहा है, दैट वाटर इज़ नोन एज वाटर इन कैचमेंट एरिया. सो दिस टोटल to this total, that area is known as catchment area. Now the most important equation is our water budget equation. This equation is based on the law of conservation of mass and its
state that the difference between mass inflow and mass outflow is equal to the change in the storage. So mass inflow and mass outflow will be equals to change in storage. So here is an example. A lake has a water surface elevation of 103.2 meter above datum. In a month that the lake replaces an average inflow of 6 meter cube per second, and in the same period the outflow is 6.5 meter cube per second. In that month the lake receives the rainfall of 145 mm and the evaporation from the lake surface was estimated as 6.5 centimeter. So रेनफॉल जो है हमारे पास में वो क्या है, एक तरह का इनफ्लो है. इनफ्लो के अंदर क्या आएगा हमारे पास, रेनफ्लो, और आउटफ्लो में क्या आएगा हमारे पास में, इवेपोरेशन. ओके, सो यूजिंग द वाटर बजट इक्वेशन कैलकुलेट द वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ द लेक एट द एंड ऑफ दिस मंथ. सरफेस एरिया ऑफ लेक इज गिवन बाय दिस. सो इनिशियल कंडीशन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कोई डेटम है, उस डेटम से उस लेक का एलिवेशन क्या दे रखा है इनिशियली 103.2 मीटर. नाउ सेकेंड स्टेजेस, वहाँ इनफ्लो हो रहा है. इनफ्लो कितना है हमारे पास में, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, कितने टाइम के लिए हुआ हुआ हमारे पास में, 1 मंथ. टोटल एरिया ऑफ रिवर कितना है हमारे पास, वो 1 मंथ टोटल एरिया ऑफ रिवर पर हुआ, दैट इज़ कैचमेंट एरिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं. सो ये 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड एक मंथ में टोटल कैचमेंट एरिया पे हुआ, प्लस क्या हो रहा है हमारे पास में, रेनफॉल हो रहा है. रेनफॉल हमें गिवन है. ये तो क्या हो गया, इनफ्लो. ये पॉजिटिव होगा हमेशा, पॉजिटिव. नेक्स्ट इज आउटफ्लो. आउटफ्लो कितना है हमारे पास में, 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, अगेन विद इन मंथ एंड टोटल एरिया, प्लस उसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इवोपरेशन. तो ये टोटल आउटफ्लो है, मतलब जो बाहर निकल रहा है, और ये जो है वो अंदर आ रहा है. तो अंदर जितना आ रहा है माइनस बाहर जितना जा रहा है, वो क्या देगा हमें, स्टोरेज. सो इन इक्वेशंस को हम इक्वल करेंगे. इनफ्लो विल बी दिस एंड इनफ्लो विल बी दिस एंड आउटफ्लो विल बी दिस टोटल. इनको हम कैलकुलेट करेंगे. सो ये तो आ गया हमारा इनफ्लो और ये आ गया हमारा आउटफ्लो, और इनका ये वैल्यू क्या मिल गई हमें, डेल्टा, दैट इज स्टोरेज. सो टोटल एलिवेशन, इनिशियली एलिवेशन कितना था हमारे पास में, 103.2 प्लस यहाँ पर कितना मिल गया हमें, 0.054. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा, फाइनल एलिवेशन. तो दिस इज आवर फाइनल एलिवेशन. थैंक यू. If your difficulties